आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में ग्रोक एआई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिबेटेबल टॉपिक बन गया है। इलॉन मस्क के XAI द्वारा डेवलप ग्रोक एक एआई चैटबॉट है जिसने सवालों के जवाब देने के अपने अनकन्वेंशनल तरीके, खासकर पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में, के लिए जल्दी ही नोटोराइटी हासिल कर ली है। इसके आने से पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में एआई के रोल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए पोटेंशियल इंप्लीकेशंस के बारे में वाइड स्प्रेड डिस्कशंस शुरू हो गई हैं। ग्रोक की पॉपुलैरिटी का एक कारण एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के साथ इसका इंटीग्रेशन है। रियल टाइम अपडेट्स और अनफिल्टर्ड ओपिनियंस के लिए जाना जाने वाला यह प्लेटफॉर्म ग्रोक को इंफॉर्मेशन का एक वास्ट और डायनामिक सोर्स प्रोवाइड करता है। अदर एआई चैटबॉट्स के अनलाइक जो प्री डिटर्मिन्ड डेटा सेट्स पर रिलाई करते हैं, ग्रोक रियल टाइम में ट्विटर से इंफॉर्मेशन एक्सेस और प्रोसेस कर सकता है, जिससे उसे करंट इवेंट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स से अपडेटेड रहने में एक यूनिक एज मिलता है। यह रियल टाइम एक्सेस ट्विटर पर पब्लिक क्वेश्चनिंग में एंगेज करने की इसकी एबिलिटी के साथ मिलकर ग्रोक को उन यूजर्स के लिए एक फोकल पॉइंट बना देता है जो अपने क्वेरीज के क्विक और ऑफ्टन प्रोवोकेटिव आंसर्स चाहते हैं। ग्रोक की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी सिर्फ इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज की वजह से नहीं है। सार्काज्म और ह्यूमर का यूज करने की इसकी टेंडेंसी, जो अदर एआई चैटबॉट्स के फॉर्मल टोन से बिल्कुल अलग है, ने इसकी अपील को और बढ़ा दिया है, खासकर उन यूजर्स के बीच जो इसके अनकन्वेंशनल और ऑफ्टन इरेवरेंट स्टाइल को पसंद करते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, पब्लिक एंगेजमेंट और एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का यह ब्लेंड ग्रोक एआई को स्पॉटलाइट में लाया है, जिससे यह फैसिनेशन और स्क्रूटनी दोनों का सब्जेक्ट बन गया है। ग्रोक एआई अपने यूनिक फीचर्स के थ्रू अदर एआई चैटबॉट्स से अलग है। इसकी सबसे नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, के साथ इसका इंटीग्रेशन है, जो इसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन के कांस्टेंट स्ट्रीम तक एक्सेस देता है। यह रियल टाइम एक्सेस ग्रोक को करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहने और क्वेरीज का जवाब ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ देने में इनेबल करता है जो स्टैटिक डेटा सेट्स में मिलने वाली इंफॉर्मेशन से ज्यादा करंट हो। ग्रोक का एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर ट्विटर पर पब्लिक क्वेश्चनिंग में एंगेज करने की इसकी एबिलिटी है। यूजर्स ग्रोक के ऑफिशियल अकाउंट @ग्रोक को अपने ट्वीट्स में टैग करके डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये पब्लिक इंटरैक्शन ग्रोक से इंफॉर्मेशन सीक करने के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और सभी यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। हाउएवर, ग्रोक के अनफिल्टर्ड और अक्सर सार्कास्टिक रिस्पॉन्सेज ने इसे कंट्रोवर्सी में भी डाल दिया है। इंडियन पॉलिटिक्स पर इसके प्रोनाउंसमेंट्स ने खासकर काफी अटेंशन और क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट की है। ग्रोक ने बोल्ड क्लेम्स किए हैं, जिसमें यह कहना भी शामिल है कि आरएसएस ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में मिनिमल रोल प्ले किया था, और यह अलेज करना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बचते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स ने बायस के एक्यूजेशंस को फ्यूल किया है और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में एआई की रिलायबिलिटी के बारे में डिबेट स्पार्क की है। फर्दरमोर, ग्रोक का मिनिमल सेंसरशिप, जो फ्री एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के लिए एक डिलिबरेट डिजाइन चॉइस है, ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की इसकी पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स को और बढ़ा दिया है। वास्ट और अनफिल्टर्ड डेटासेट के बेस्ड रिस्पॉन्सेज जनरेट करने की इसकी एबिलिटी इसके आउटपुट्स की एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में क्वेश्चंस रेज करती है, खासकर सेंसिटिव पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में। ग्रोक एआई जैसे एआई चैटबॉट्स के इमर्जेंस ने इनेविटेबली फैक्ट चेकिंग के टूल्स के रूप में उनकी रिलायबिलिटी पर क्वेश्चंस रेज किए हैं, जबकि एआई में अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने की पोटेंशियल है। ट्रेनिंग डेटा में बायस का इश्यू एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बना हुआ है। एआई मॉडल्स को मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, और अगर इन डेटा सेट्स में बायसेस होते हैं तो एआई का आउटपुट उन बायसेस को रिफ्लेक्ट करेगा। ग्रोक के केस में इसका ट्रेनिंग डेटा मटेरियल्स के एक वास्ट और डाइवर्स रेंज से सोर्स्ड है, जिसमें टेक्स्ट, कोड और रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन शामिल है। जबकि यह कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ग्रोक को दुनिया की एक वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने का एम रखता है। यह इसे डेटा में प्रेजेंट एग्जिस्टिंग बायसेस को इनहेरिट और एम्पलीफाई करने के लिए भी ससेप्टेबल बनाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर ग्रोक के ट्रेनिंग डेटा में किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिगर के
क्रिटिकल कंटेंट को डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्लूड किया जाता है तो इसके रिस्पॉन्सेज उस पर्सपेक्टिव की तरफ लीन हो सकते हैं, इवन अगर यह रियलिटी का एक्यूरेट या बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बायस की यह पोटेंशियल एआई मॉडल्स के लिए यूज किए जाने वाले ट्रेनिंग डेटा को केयरफुली क्यूरेट और इवैल्यूएट करने की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती है, खासकर उन मॉडल्स के लिए जो फैक्ट चेकिंग या इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए इंटेंडेड है। मोरोवर, यह यूजर्स के लिए एआई चैटबॉट्स द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते समय क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज करने की नीड को हाईलाइट करता है। रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को क्रॉस रेफरेंस किए बिना फैक्ट चेकिंग के लिए सोलली एआई पर रिलाई करना मिस इन्फॉर्मेशन को परपेचुएट कर सकता है और एग्जिस्टिंग बायसेस को रीइंफोर्स कर सकता है। ग्रोक एआई जैसे एआई चैटबॉट्स का एडवेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स के एवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, पॉलिटिकल स्फीयर में इसकी प्रेजेंस और परवेसिव होने की लाइकली है। इन एआई पावर्ड टूल्स में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने, पॉलिटिकल डिबेट्स में एंगेज करने और पॉलिटिकल फिगर्स और इवेंट्स के बारे में हमारे परसेप्शंस को शेप करने के तरीके को रीशेप करने की पोटेंशियल है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एआई का एक पोटेंशियल इम्पैक्ट पॉलिटिकल मैसेजिंग को पर्सनलाइज करने की इसकी एबिलिटी है। एआई एल्गोरिदम्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविटी, ब्राउजिंग हिस्ट्री और ऑनलाइन इंटरैक्शंस शामिल हैं, ताकि इंडिविजुअल यूजर्स के डिटेल्ड प्रोफाइल्स क्रिएट किए जा सकें। इस इंफॉर्मेशन का यूज फिर स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के साथ रेजोनेट करने वाले पॉलिटिकल मैसेजेस को टेलर करने या इंडिविजुअल्स को टेलर्ड प्रोपेगेंडा के साथ टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। फर्दरमोर, एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स पॉलिटिकल कैंपेन्स में मोर एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, वोटर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाइल ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एनहांस कर सकता है और वोटर्स को इन्फॉर्मेशन तक मोर डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, ये मैनिपुलेशन की पोटेंशियल और मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड के बारे में कंसर्न्स भी रेज करता है। द चैलेंज मूविंग फॉरवर्ड एआई की पावर को इस तरह हार्नेस करना है जो इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल डिस्कोर्स को प्रमोट करे, वाइल बायस, मैनिपुलेशन और ट्रस्ट के इरोजन के रिस्क्स को मिटिगेट करे। इसके लिए एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस डेवलप करने, एआई एल्गोरिथम्स में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने और सिटीजन्स के बीच मीडिया लिटरेसी को फॉस्टर करने के ऑनगोइंग एफर्ट्स की आवश्यकता है, ताकि डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जा सके। एआई के एज में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करने के बीच बैलेंस बनाने की हमारी एबिलिटी पर हिंज करता है।